हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई नो 11th का टॉपिक है। मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ 11th में। एक बैग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यार एक्चुअली बच्चे बहुत इंसिस्ट कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको अलग से निकाल के एक सेपरेट वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बना दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। बहुत से बोर्ड्स के बच्चे हैं जिनको मतलब उनका एग्जाम होने वाले हैं, तो सोचा कि चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एक वीडियो बना दिया जाए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक के हिसाब से। आपका बेस बहुत तगड़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शॉर्ट रहेगा। हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक, यानी कि अप टू 30 तक ही इसमें भी इस वीडियो में हम लोग करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? जो देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो वर्ड है ना, वो है एक्चुअली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर में, आपको पता होगा एटम के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस का जो बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंक्लूजन अगर बोले तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा होता है और इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बता रहा होता है कि वो कहां पे है, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है। तो यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। क्लियर है? तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं बेसिक एकदम थोड़ा सा लेके आएंगे, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ाया नहीं है, उसी का टॉपिक है। तो बीच में थोड़ा सा बेसिक बताना होगा। मतलब कि हमको पता नहीं कि जो व्यूअर्स हैं, जो उनको पता नहीं कितना नॉलेज है, सो उन्हीं को जहन में रखते हुए। तो देखिए, एक मेरा मान के चलिए एटम है। डन। एक एटम है। एटम का जो सेंटर होता है, यूजुअली सेंटर तो नहीं, चलिए हम लोग बोल देते हैं कि सेंटर है ये। सेंटर के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। सेंटर के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वापस से बोलो, एक एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर में क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, न्यूक्लियस लिखना था। न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डन। ठीक है। एटम का सेंटर में न्यूक्लियस हैव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन के पास है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। नहीं नहीं, नो चार्ज। ठीक है, लोग यूजुअली बोल देते हैं सर इस पे पॉजिटिव तो उस पे नेगेटिव। नहीं, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल से आया, तो न्यूट्रल होता है वो, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट होता। आई थिंक आपको इतना तो क्लियर होगा कि एक एटम होता है, एटम के अंदर में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन पाया जाता है एंड प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज। एकदम मेरे हिसाब से एकदम क्लियर हो गया होगा ये बात। एक एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। एकदम क्लियर? चलिए, वेरी गुड, इतना क्लियर है तो ठीक है। अब देखिए, ये हो गया अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ये बाहर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट में ही एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा, हम आपको हल्का सा इमेजिनेशन करा रहे हैं। अपना जो सन होता है, राइट, सन है, सन के अराउंड अपना प्लैनेट क्या कर सकता होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है एक ऑर्बिट में। आपने ये पढ़ा होगा, ये थ्योरी। अपना एक सन रहता है सेंटर में, उसी के अराउंड अपना प्लैनेट क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है एक ऑर्बिट पे। ठीक है, सेम टू सेम वही कंसेप्ट है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है। यहाँ पे ना मान के चलो ये मेरा है एक न्यूक्लियस। डन? यस सर, क्लियर है एकदम। डन। ठीक है, ये मेरा, हमसे सर्कल नहीं बना रहे, राइट, आधा ही बना रहे हैं, अंडरस्टूड है। तो ये मेरा है एक ऑर्बिट। डन। एक ऑर्बिट है, इसके बाद एक और ऑर्बिट, तो ये आ जाएगा मेरा सेकेंड ऑर्बिट। ये कौन सा ऑर्बिट आ जाएगा? ये मेरा, ये मान के चलो मेरा ये थर्ड ऑर्बिट। ऐसे करके एंड सो ऑन आ जाएगा वन ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट।
ठीक है। सो जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे ना तो पूरा डिटेल में करेंगे, राइट, लेकिन अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत स्पीड में करेंगे, थोड़ा सा जल्दी मतलब हो जाना चाहिए, लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए है क्या, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर में ऑर्बिट, तो ऑर्बिट ऑब्वियसली 1 2 3 इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट, इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्बिट, थर्ड तो उसके बगल वाले को बोलेंगे फोर्थ, उसके बाद 5 6 ऐसे करके बढ़ते जाएगा, ठीक है। इतनी बातें मेरे हिसाब से क्लियर है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट, ऑर्बिट में ही एक्चुअली में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरीके से फैक्ट नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में नहीं पाया जाता है। ऑर्बिट तो एक सर्कुलर पाथ है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, राइट। ऑर्बिट के अंदर में ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऑर्बिट के अंदर में, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा मरब कर ले। ऑर्बिट के अंदर में क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं ऑर्बिट के अंदर में, ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऑर्बिट के अंदर में क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिटल्स, और उस ऑर्बिटल में ही एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो हमारे टोटल यू हम लोग को 4 पढ़ना है, ठीक है। एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल, एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिट, ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर में ऑर्बिटल। एक बार वापस से रिवीजन कर रहे हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैव अ न्यूट्रल, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, डन, ठीक है, यस सर, एकदम क्लियर है। न्यूक्लियस के बाहर वाला पोर्शन ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर में ऑर्बिटल्स। मतलब क्या है इसका, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, अज्यूम करो कि आपका घर है, अज्यूम करो कि आपका एक घर है, ऑब्वियसली सबका घर होता है। तो जो घर का जो बाहर वाला आपके बाउंड्री होता है, एकदम क्लियर, हम तो बोलेंगे कि आप मान के चलो खड़े हो तो बोलोगे ये मेरा घर है, अपने बाउंड्री की तरफ इशारा करके आप बताते हो कि ये मेरा घर है। लेकिन यार बाउंड्री के तरफ आप इशारा करते हो, इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि बाउंड्री पर ही रहते हो। बाउंड्री रहता है, उसके बाद कुछ स्पेस रहता है, गार्डन वगैरह रहता है, कुछ हल्का सा जगह छुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपका रूम शुरू होता है घर का। सेम एग्जैक्टली योर बाउंड्री, ऑर्बिट इज योर बाउंड्री, मतलब सॉरी, ऑर्बिट क्या है, इलेक्ट्रॉन का बाउंड्री है। ऑर्बिट के अंदर में क्या है, ऑर्बिटल्स है। ऑर्बिट के अंदर में क्या है, ऑर्बिटल्स है। आपकी बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर से आपका घर शुरू होता है। 1 रूम 2 रूम पहले आएगा, डाइनिंग रूम, मतलब सॉरी गेस्ट रूम, उसके बाद डाइनिंग रूम, उसके बाद अलग अलग बला 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 बड़ी बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। हम लोग का भाई ऐसा कुछ नहीं है, 1 ही 2 3 4 रूम रहता है, उससे ज्यादा नहीं। खैर, तो एक है अपना ऑर्बिट, ठीक है। तो ये हो गया बाउंड्री यानी कि ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर में ऑर्बिटल्स पहले आए घुसे, सबसे पहले एक आया गेस्ट रूम, देन उसके बाद आया क्या आता है, उसके बाद एक डाइनिंग रूम, उसके बाद एक मास्टर रूम, मास्टर बेडरूम, ठीक है, ऐसे करके होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट रहता है। अच्छा, हमारे और मतलब हमारे घर का जो रूम होता है उसका सबका साइज डिफरेंट रहता है। जो गेस्ट रूम में छोटा रहता है, मतलब 1 से 2 ही लोग आ पाएंगे, उसके अंदर ज़्यादा नहीं आता, बहुत बड़ा नहीं रहता है। उसके बाद जो ड्राइंग रूम है उसका हल्का सा लेंथ अलग रहता है, और जो मास्टर बेडरूम तो और बड़ा साइज, मतलब हम लोग घर के अंदर भी जो रूम्स होते हैं वो वैरी करता रहता है, ठीक है। तो वही है ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर में ऑर्बिटल्स, राइट। कितने ऑर्बिटल्स हैं, एस पी डी एंड एफ, एस पी डी एंड एफ, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो जो बेटा एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहता है, ऑर्बिटल्स के अंदर रहता है, एस में, पी में, डी में एंड एफ में, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, यस सर क्लियर है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर वाला पोर्शन ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर में ऑर्बिटल्स एस पी डी एंड एफ, क्लियर है, ठीक है। ऑर्बिट इज नथिंग, इज अ पाथ, ठीक है, उसके अंदर में ऑर्बिटल्स, क्लियर है, यस सर एकदम क्लियर है। जो एस है उसके अंदर ऑर्बिटल एक ही होता है, ठीक है, डन, ठीक है। पी में कितना ऑर्बिटल्स होता है, 3, 1 2 3। डी में कितना होता है भाई, 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, सही है ना, हाँ ठीक है। एंड एफ में कितना होता है भाई, 7, 1 3 5 7, कितना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो एस में कितना होता है, 1, पी में कितना, 3, डी में 5 एंड एफ में कितना, 7, 1 3 5 7, राइट। मतलब एस में एक ही ऑर्बिटल्स पाएगा, पी में कितना 3, डी में कितना 5 और एफ में कितना 14, इतना डन है,
एकदम क्लियर है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन, एक्चुअली पोजीशन कहाँ है, ऑर्बिटल्स है। डन, ओके। अब एक बात बता रहे हैं, ठीक है। सो प्रोटॉन जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, और प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर में। डन। और जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाया जाता है, अपना ऐसा मतलब ऑर्बिटल्स के अंदर में। ओके, इतनी बातें समझ में आती है? यस सर। गर्मी लग रही है। ओके, अब एक ऑर्बिटल्स में अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें ना, ये डब्बा दिख रहा ना, एक एस में एक डब्बा, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7, यानी कि ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम एक एस में, मतलब एक जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। मान के चलो आपने एक रूम में एक बेड रखा है, मात्र एक ही बेड है, और एक बेड पे मैक्सिमम 2 ही आदमी सो सकता है ना, यही तो है। और एक सोता है इस डायरेक्शन में और दूसरा सो, मतलब उसका एक का सर इधर, पैर इधर, और एक का उल्टा डायरेक्शन में सोता है। एक तरफ का पैर, सर इधर है तो उसके पैर की तरफ, उसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को सोते हैं, राइट। तो यही सेम इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन जो पोजीशन होता है, मतलब इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएगा। तो एक जाएगा बाबू, एक जाएगा क्लॉकवाइज, तो दूसरा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2। डन। मिनिमम कितना जाएगा, 1। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, 1। पहले क्लॉकवाइज भरेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, याद रखिएगा, पहले क्लॉकवाइज देन उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। तो मैक्सिमम कितना जाएगा, 6। डी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैक्सिमम 10 ही जा सकता है। एक में सिर्फ 2 ही भर सकते हैं, तो 5 है तो 10, तो इसमें 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इतना तो समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं हम लोग अभी तक, इतनी बातें समझ में आए। तो न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट को, पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर में पाया गया ऑर्बिटल्स, एकदम क्लियर। ऑर्बिटल्स का ना अरेंजमेंट होता है, ये जो मैंने बनाया, ठीक है। ये फर्स्ट शेल है, मतलब सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट है, ऑल्सो कॉल्ड शेल। फर्स्ट ऑर्बिट तो उसको लिख देंगे 1, ऑब्वियसली, कोई दिक्कत? हाँ, ठीक है, 1। इसको कितना नंबर शेल है, 2, तो उसको बोल दें 2, कोई दिक्कत? नो सर। ये वाला कौन है भाई, 3, तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ये वाला को लिख देंगे 4, तो कोई दिक्कत? क्यों लिख रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट तो फर्स्ट, ये सेकंड ऑर्बिट तो सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ तो फोर्थ, एकदम कंप्लीट। आता है समझ? यस सर, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में खाली पाया जाता है 1s, क्लियर। दूसरे वाले में क्या पाया जाता है, एक एक इंक्रीज करते जाना, 2s 2p, एक एक इंक्रीज करते जाना, 1s 2s 2p, देन 3s 3p एंड देन 3d, क्लियर है। फिर लास्ट वाला 4s 4p 4d एंड 4f, एकदम क्लियर है। ऐसे करके सो ऑन। तीसरी लिखना तो इससे ज्यादा नहीं कर रहा है, ठीक है। 1s 2s 2p, एक एक इंक्रीज करते जाना। पहले वाले में सिर्फ 1s, उसके बाद 2s 2p, एक इंक्रीज कर गया देखो। फिर उसके बाद 3s आया, 3p आया, एक एक और इंक्रीज कर गया 3d, 4s 4p 4d एंड 4f। क्या मतलब है, ये अरेंजमेंट है। पहले वाले में इलेक्ट्रॉन जाएगा सबसे पहले कहाँ, 1s में, फिर कहाँ जाएगा 2s में, फिर कहाँ जाएगा 2p में, फिर कहाँ जाएगा 3s में। ऐसे करके हम लिख दे रहे हैं इसको। अब इसको हम लोग अफबल प्रिंसिपल के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको, इसी को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले कहाँ गया, देखो 1s, सबसे पहले कहाँ गया भाई, 1s, क्लियर है, दिख रहा ना, ठीक है, 1s। देन उसके बाद ओहो, ठीक है, सबसे पहले कहाँ गया 1s, उसके बाद 2s, फिर कहाँ गया 1s 2s 2p, देन कहाँ गया 3s, देन 3p, डन। अभी तक तो सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s 2p 3s 3p, डन। उसके बाद 3d आना चाहिए था, लेकिन आता है 4s। इसके पीछे भी रीजन है, 4s एंड देन आएगा 3d, ठीक है, सब स्मॉल में रहेगा, ठीक है। तो भैया यही ऑर्डर है। इसके पीछे रीजन है, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे ना तो डिटेल में करा देंगे, ठीक है, क्यों क्या हुआ, ठीक। एक्चुअली में डी का साइज बड़ा होता है, इसके वजह से एनर्जी हाई होती है, और एस का साइज छोटा होता है तो एनर्जी कम होती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन चल जाता है एस में।
खैर, तो मेरे हिसाब से ये आप इस ऑर्डर में फॉलो करना है, इस ऑर्डर को फॉलो करना। चलिए इसको स्टॉप करो, इसको लिख लो सबसे पहले फटाक से का। ठीक है, आई थिंक आप लोग ने लिख लिया होगा। ठीक है, इसका हम एप्लीकेशन करा रहे हैं, राइट। ओके, इसका एप्लीकेशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन ले रहे हैं अपन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो क्या करेंगे? 1s1 डन। एक और 1s1, ऑब्वियसली एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, लेकिन हमको भरना मन ही था, तो 1s1। तो इसका बना लो, एक ही है तो पहला क्लॉकवाइज डन। उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर 2, हीलियम। कितना भरना है? 2 भरना, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में तो जा ही सकते हैं, 1s2 डन। यार बहुत आसान है केमिस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बोलो हाँ या ना जल्दी। अरे यार कहाँ से बोलोगे, अरे ऑफलाइन पढ़ाने का आदत है यार। देन क्या है भाई? हीलियम के बाद लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। क्या इसको, इस ऑर्डर को फॉलो करना है, 3 भरना है, 1s3 भर दें क्या? अरे भर दें क्या? हाँ सर क्या दिक्कत है? अरे एकदम गलत है भाई, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जा सकता है? 2। 2 से ज्यादा जाएगा ही नहीं, तीसरा का जगह ही नहीं बन रहा, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अरे बताया था एक छोटा सा बेड है, एक क्लॉकवाइज जाएगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा को बैठा लेटाएंगे ना तो वो एक लात ही मार देगा, गिरा ही देगा, तीसरा का जगह ही नहीं बन रहा। तो क्या करेंगे? 1s2 डन, देन 2s1। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया होगा। 3 भरना था, 1s2 2s1, एकदम क्लियर। पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। सर क्या ही हो जाएगा ना, तो यही है, नहीं होगा गलती। पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, घुसा लो दिमाग में। उसके बाद आता है अपना बेरिलियम। बेरिलियम का आता है एटॉमिक नंबर 4, ठीक है डन। 1s2 डन, आई थिंक लिख ही लोगे, एंड 2s2 डन। 4 होता है, 1s2 2s2, यस सर। क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, यस सर। उसके बाद क्लियर है? उसके बाद बोरोन। बोरोन का क्या था, कितना होता है? एटॉमिक नंबर 5, ठीक है। 1s2 2s2 2p1। देखो 2 4 और 1, हाँ 2 4 और 1 5, एकदम क्लियर हो गया। तो 1s2 2 2s2, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। पी में बहुत से बच्चे लोग एक ही ऑर्बिटल, पी में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल है? 3, तो 3 बनाएंगे, भरना एक ही है, कोई बात नहीं है। कितना? 1 2 3 ऑर्बिटल है ना, 3 ही बनाएंगे, लेकिन भरेंगे कितना? एक ही क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि 5 ही भरना था, 2 4 और 1 5, एकदम क्लियर। एंड उसके बाद आ जाएगा अपना कौन? कार्बन, सबसे फेवरेट कार्बन। 1s2 2s2 2p2 डन। यस सर, एकदम क्लियर है क्या? यस सर एकदम क्लियर है मेरे हिसाब से। इसका ऑर्बिट वन, वन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पी में कितना है? देखो यहां गलती कर दोगे, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2, यस सर बन गया। अरे नहीं गलत है, पहले भरेंगे पूरा क्लॉकवाइज एंड देन उसके बाद भरेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको पहले भरना है क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है? यस सर। तो 1 एंड 2 डन, कार्बन का हो जाएगा। फिर उसके बाद नाइट्रोजन का अपन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 1s2 2s2, मैक्सिमम भरते चलो, मैक्सिमम 1s2 2s2 2p3, ठीक है 2p3। देखो 1 क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, वहां पे क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। पी में कितना है? 3 है, डन। देखो यहाँ पे गलती कर देगा, 1 2 3 ऐसे किया तो गलत, ये किया तो गलत किया, नहीं पहले पूरा, पहले क्लॉकवाइज एंड देन उसके बाद एंटी क्लॉक। 1 2 3, लाइक ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन का 8 होता है ना, 1s2 2s2 2p4 डन। 4 2 6 2 8, क्लियर है? यहाँ देखो पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज,
पी में आ गया देखो 4, यहाँ देखो अगर पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक ऐसे भी किया तो गलत, 1 2 3 4 कैसे करेंगे आपको पता है कैसे करेंगे, पहले पूरा भरेंगे भैया क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 एंड 4। आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लियर। आप यकीन मानो इसी ऑर्डर को फॉलो करो, मैक्सिमम भरते चलो और आप जिंक तक आराम से लिख दोगे, आप जिंक तक आराम से लिख दोगे। सो मैंने सोचा था कि 1 से लेकर 30 तक लिख के दिखलाऊंगा, लेकिन यार वीडियो थोड़ा लेंथ हो गया लंबा, ठीक है। सो मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पे आता हूँ, एक और बताना है, ठीक है। इसको ना लिख लो, पाउस नहीं, चलो हम उसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, लिख ही लोगे मेरे हिसाब से। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है इंपॉर्टेंट हम बता दे रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली मैंने 1 से लेकर के 30 तक लिखने में 2 आता है, एक आता है अपना क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर आता है 24, याद रखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन अगर आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अगर क्वेश्चन आया तो क्रोमियम एंड कॉपर से आने का 99% चांसेस है कि वो पूछेगा क्रोमियम एंड कॉपर का, पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शन है, ठीक है। लिखते हैं अपन 1s2 2s2 2p6, पहले खुद से लिख लेना, ठीक है, उसके बाद मिला लेना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हो गया 18 हो गया, 4s2 24 होता है एंड 3d4। यही आया क्या? यस सर एकदम यही आया। क्या गलती है सर बताओ, क्या एक्सेप्शन है? सही तो है मेरा भाई, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री इतनी आसान चीज नहीं है, याद रखिएगा। अभी तो बोल रहे थे केमिस्ट्री बहुत आसान है, मतलब थोड़ा थोड़ा जगह पे इनऑर्गेनिक थोड़ा सा तकलीफ दे देता है, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है एक्चुअली में, इसके पीछे भी कंसेप्ट है, बात को समझिए। केमिस्ट्री ना पहले एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है, उसके बाद थ्योरी दी जाती है। पहले लैब में वो एक्सपेरिमेंट हो जाता है, उसके बाद थ्योरी दी जाती है उसके एक और सब, ये सब ना सब हाइपोथेसिस है, ये सब एक्सपेरिमेंट से नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, उसके बाद उनकी थ्योरी लिखी गई है कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ठीक है। अब सोचो थोड़ा सा कि क्या नाम है, क्या बोल रहे थे कि ये गलत है। क्यों गलत है? इसके पीछे का भी थोड़ा सा रीजन है, एक्चुअली स्टेबिलिटी का रीजन है, ठीक है। एक्चुअली में स्टेबिलिटी का रीजन ये है कि एलिमेंट ना 2 तरीके से स्टेबल होते हैं, वैसे तो 3 तरीके से, लेकिन अभी 2 ही जान लो इस शॉर्ट में, वीडियो का लेंथ छोटा रखना है। या तो वो फुल फिल्ड हो, पूरी तरीके से भरे हो, उनका एक भी ऑर्बिटल खाली ना हो, पूरी तरीके से फुल फिल्ड हो, या तो वो हाफ फिल्ड हो। जैसे फॉर एग्जांपल डी में अगर पूरा 10 हो जाता, डी की बात करें तो डी अगर डी में आ जाए 10 तो फुल फिल्ड स्टेबल, या डी में आ जाए 5 तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। तो या तो फुल फील्ड रहे या तो हाफ फील्ड रहे। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे वहां डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, या कहीं और पे भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए होता क्या है कि या तो डी में अगर 10 रहे तो स्टेबल होगा, या तो डी में अगर क्या रहे 5 रहे तो क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो होता क्या है, जब क्रोमियम अपने इस स्टेट में होता है तो वो भैया बोलता है कौन 4 3d बोलता है 4s से, भाई अगर तुम मेरे को एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दो, एक इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। क्यों? अगर होना यही चाहिए था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 ही होना चाहिए था, लेकिन d को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 3d5 4 से, तो वो हाफ हो जाएगा। d में मैक्सिमम 10 जाएगा तो उसका हाफ 5 बनेगा, तो अगर वो 5 हो जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, वो s भी बेचारा अच्छा आदमी रहता है तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो 3d5 हो जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक और उसी की तरह है अपना कॉपर, प्यारा सा 29 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p6 डन, 3s2 3p6 4s2 3d9, यही होना चाहिए था। अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से लिखते तो यही होना चाहिए था, लेकिन ये है नहीं। क्यों? देखो 10 12 18 20 और 9 29 डन।
यार हिंदी मीडियम के आदमी ना तो हिंदी में जोड़ने का आदत है, ठीक है, बचपन से हिंदी में जोड़े यार। सो हिंदी में तो चलो हम तो नहीं जोड़ सकते इंग्लिश में, सॉरी नहीं हो पाएगा मेरे से। सो 29 यही होना चाहिए था, 2 4 10 12 18 20 और 9 29 29, तो यही होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता है। वही या तो डी में फुलफिल्ड रहे या तो हाफ फिल्ड रहे। फिर बोलेगा डी 4s को भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो हम स्टेबल हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो हम क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। सो ये पक्का 4s पक्का ना लड़का रहा है, वो लड़की रहती तो घंटा नहीं देती, कभी जिंदगी में ना दे, ठीक है। तो क्या है, ये बेचारा दे देता है अपने दोस्त को, ठीक है। तो क्या हो जाता है, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 4s 1 3d 10 डन। क्योंकि फुल फिल्ड होने से क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दो तरीके से होगा, या तो हाफ रहे या तो फिल्ड, इवन जीरो भी रहता है या तो मध्य रहे, एक भी नहीं रहा, जीरो हो जाए, डी जीरो हो जाए तो भी स्टेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कैंडियम का एग्जांपल आप ले सकते हैं, स्कैंडियम +3 का एग्जांपल लेंगे क्योंकि इसमें जीरो हो जाता है, हाँ देखेंगे उसको भी हम लोग। सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लियर। इस वीडियो को अगर आप अच्छे तरीके से देख लोगे ना तो 1 से लेकर 30 तक में तो आपको कोई भी मसला नहीं आने वाला, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सो ठीक है, काफी शॉर्ट करने के चक्कर में भी यार 26-27 मिनट हो गया मेरे हिसाब से। ओके, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।